महत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिणी ए हे सहस्रम हार ए नरो, अपत्थम अंबगम भुच्चा राया रज्जंतु हारे। आदमी थोड़े के लिए बहुत को खो देता है तो वह उसकी असमीचीनता हो जाती है। बुद्धिमत्ता इसमें है कि लाभ थोड़ा और नुकसान ज्यादा, वैसा काम नहीं करना। परंतु मोह का ऐसा प्रभाव होता है कि आदमी नुकसान को भी चाहे अनचाहे, जाने अनजाने स्वीकार कर लेता है, नुकसान भी ज्यादा मात्रा वाला। परंतु तात्कालिक रूप में लाभ लगता है तो उसके लिए आदमी वैसा कार्य भी कर लेता है जो आगे ज्यादा नुकसान देने वाला होता है। जैसे आदमी एक बार पैसे के लोभ में आकर ईमानदारी को छोड़ देता है, यह थोड़े लाभ के लिए मानो ज्यादा चीज को खोना हो गया। वहीं उल्टा करे कि तात्कालिक थोड़ा लाभ है पर नुकसान ज्यादा है, वो काम मुझे नहीं करना है, यह बुद्धिमत्ता की बात हो जाती है। जैसे एक व्यावहारिक उदाहरण है कि 4 मित्र कमाई करने के लिए दूरवर्ती शहर में गए, अच्छी कमाई हुई, हजार हजार कारसापण, एक प्रकार के सिक्के, हजार हजार सिक्के कमा लिए थे और उनको लेकर चारों अपने गांव की ओर आ रहे थे। कहीं पैदल, कहीं बैलगाड़ी, ऐसे चलते आ रहे थे। मार्ग में कहीं भोजनालय में, ढाबे में खाना खा लेते, कहीं कोई खातिरी करने वाले मिल जाते, वहां खाना खा लेते, आगे बढ़ते रहते। एक गांव में वे रुके तो वहां ढाबा था, भोजनालय, वहां उन्होंने भोजन किया चारों ने, और भोजन करके दोपहर में भोजन किया, फिर आगे बढ़ गए कि रात्रि निवास अगले गांव करेंगे। 5 कोस आगे चले, रात पड़ते पड़ते वे वहां पहुंचे तो सो गए जल्दी। सुबह चारों में से एक मित्र बोला कि हम पिछले गांव में ठहरे थे, वहां ढाबे में खाना लिया था, तो जो खाने का जो पैसा हमने चुकाया, एक एक काकड़ियां थोड़ा सा पैसा मान लो, वो हमने ज्यादा दे दिया था, हिसाब में थोड़ी गलती रह गई है, तो वो पैसा हमें वापस लाना चाहिए, उस आदमी से बात करनी चाहिए। 3 मित्र बोले थोड़े से पैसे के लिए 5 कोस वापस जाना और वापस आना, यह फालतू का काम होगा, कोई खास दमदार बात नहीं है, हम तो वापस नहीं जाएंगे, आगे ही बढ़ेंगे। उसने कहा मैं तो पीछे जाऊंगा, वो पैसा लेकर आऊंगा। अरे है क्या मामूली पैसा? नहीं नहीं, लेके आऊंगा। देख लो हम तो आगे जा रहे हैं। वे 3 तो आगे बढ़ गए, वो पीछे वापस पिछले वाले गांव में जाने लगा। सोचा ये कारसापणों की थैली मेरे पास है, बोझ है,
यह तो कहीं छोड़ दूं, बोझ साथ लेकर क्यों जाऊं। एक पेड़ था, तो पेड़ के नीचे देखा यहां जमीन है, उसने गड्ढा खोदा, चारों ओर देखा कोई देखने वाला नहीं है। गड्ढा खोद के उसमें वो थैली डाल दी, वापिस मिट्टी लगा दी, थोड़ा सा चिन्ह कर दिया कि मुझे पता रे यहां वो थैली गाड़ी हुई है। सोचा कोई नहीं देख रहा है, एकदम कोई नहीं देखता है, अब जाऊं। पिछले गांव में गया, वो ढाबे का जो व्यवस्थापक आदमी था उससे थोड़ा झगड़ा सा किया कि तुमने पैसा ज़्यादा क्यों लिया। उसने कहा जी आपने दिया था और मैंने ले लिया। कि दोबारा हिसाब कर, दाल कितनी ली, साग कितना लिया, फुल्का कितना, सबका हिसाब लगा। दोबारा हिसाब करता हूँ। हिसाब करते करते कहा सा ठीक है, एक पैसा थोड़ा सा, वो एक पैसा जितना भी वो ज़्यादा ले लिया था, मैंने, तुमने दिया था और मैंने ले लिया था, कि वो वापिस दो मुझे। तो बड़ा ईमानदार आदमी था वो व्यवस्थापक ढाबे का। वो उतना जो पैसा था उसको निकाल के दे दिया, ये आप ले जाओ, ये आपका पैसा है। अब ये आदमी जो चौथा मित्र था सोचा देखो मैंने अपना पैसा वापस ले लिया। खुश था कि मैंने छोड़ा नहीं, पैसे को ले लिया। वे तीनों मूर्ख आदमी हैं, वापस नहीं लिया पैसे को। अब वापस आगे बढ़ा तो वो जहाँ पेड़ था वहाँ आया, देखा वो तो गड्ढा खुदा हुआ था, वो थैली कोई ले गया था, वहाँ थी नहीं। सोचा रे ये क्या हुआ यूं, जब उसने वो थैली गड्ढे में गाड़ी थी, गड्ढा खोद करके, पेड़ के ऊपर एक लड़का बैठा था, वो देख रहा था क्या करता है। तो जो ही वो आदमी गया और वो नीचे उतरा, वो गड्ढा खोद के थैली निकाल के चंपत हो गया, ले गया। अब सोचता है रे मैं क्यों गया, 3 मित्रों ने कहा था मत जाओ, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो ये 1000 कारसापणों का, जितने लगभग 1000 कारसापण थे, वे मेरे चले गए। अब पश्चाताप भले कर लो, थोड़े से लाभ के लिए मानो बहुत को खो दिया उसने। इसी प्रकार हम अपने जीवन में थोड़े लाभ के लिए ज्यादा न खोएं। धर्म की दृष्टि से देखें, आत्मा की दृष्टि से देखें। पापों में ठीक है, यूं आप लोग गृहस्थ हैं, कोई साधु तो नहीं हैं, यूं थोड़े बहुत सावध्य काम मान लो आवश्यक रूप में हो जाते हैं, तो बड़ा पाप कोई न हो। दूसरों के धन की चोरी कर लेना, ऐसा पाप न हो। बड़ी झूठ बोल देना, ऐसी झूठ कि दूसरे का नुकसान हो जाए, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। किसी पर झूठा आरोप लगा देना, किसी को बदनाम करने के लिए, संकट में डालने के लिए झूठा आरोप, ऐसा काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो जिन पापों को गारहस्थ्य में भी करना कोई आवश्यक नहीं है, आदमी का काम चलता है, वैसे काम तो मनुष्य को करने ही नहीं चाहिए। ईमानदारी का रुझान रहे कि थोड़ा पैसा न आए तो न आए, ईमानदारी रखनी है मुझे। थोड़ा नुकसान भी हो तो ईमानदारी को नहीं छोड़ना है। यह भावना रहती है तो आत्मा के लिए अच्छी बात होती है। हम जो चारित्रात्माएं हैं, यह संयम जीवन कितना कीमती कह दें, कि अमूल्य कह दें, ऐसा जो रत्न है, संयम रत्न है, वो कभी छूट न जाए। एक श्लोक आता है, शीलब्बयाइम जो बहुफलाइम हंतूर्ण सुख महिलसई धी दुब्बलो तवस्सी कोडी ए कागिणिम किणई। शील व्रत यो माने साधु के महाव्रत,
बहुत फल देने वाले हैं। उनको नष्ट करके जो सुख पाना चाहता है, दो तरह से, कैसे? एक साधु जीवन को छोड़ करके वापिस गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है कि संसार में रहेंगे। इतना कीमती रत्न या अमूल्य रत्न, संयम रत्न, उसको तुच्छ भोगों के लिए, छोटी बातों के लिए छोड़ के घर चला जाना, गृहस्थ बन जाना, बहुत थोड़े के लिए बहुत बड़ी चीज को खो देने की सी बात है। ऐसी भूल जिंदगी में न हो, यह कामना है, किसी के द्वारा न हो। तो संयम रत्न को संसार के करोड़ों रत्न कोई सामने रख दे, 1.25 लाख के हीरे कोई सामने रख दे, 100 रत्न पड़े हैं वो दे देंगे, साधुपना छोड़ दो। 100 क्या, करोड़ रत्न भी कोई रख दे सामने, साधुपने के सामने कुछ नहीं है, फालतू चीजें हैं, बहुत ही तुच्छ चीजें हैं। ये एक संयम रत्न ऐसा है, करोड़ रत्न भी वे संसार के जो होते हैं उसके सामने छोटे हैं, बहुत कम है क्या? वो तो परिग्रह। तो संयम रत्न कभी न जाए। तो जो साधु इन शील व्रतों को नष्ट करके संसार के सुख को पाने की इच्छा करता है, वो धृति से दुर्बल है। तपस्वी तो बना पर धृति से दुर्बल हो गया है। वो क्या करता है कि करोड़ रुपये कोई देकर के छोटी सी एकाना कोई की चीज ले, कितनी बड़ी नासमझी है। वैसी नासमझी यह हो जाती है। तो थोड़े के लिए बहुत को खोना। वो एक गांव का लड़का था, कहीं कोई चमकीला सा पत्थर सा दिखाई दिया, उसको उठा लिया, अच्छा पत्थर है। फिर जा रहा था तो एक दुकान आ गई। दुकानदार था, वो भी बहुत जानकार आदमी नहीं था। उसको लड़के ने कहा, यह पत्थर मिला है चमकीला, आप लो तो ले लो, इसके बदले में कुछ मुझे दे दो। तो वो सामान्य थोड़ा कम जानकार का, अच्छी चीज है, ले लें, थोड़ा सा इसको दे दें। तो कह लो 5 रुपये ले लो, ये मेरे पास छोड़ दो। कहा बहुत है, 5 रुपये दे दो, दे दो। 5 रुपये ले लिए लड़के ने, यानी वो दुकानदार ने 5 रुपये उसको दे दिए, वो पत्थर ले लिया। लड़का भी खुश था, हो आज तो 5 रुपये मिल गए, फांके लूंगा, वो खाऊंगा, वो खाऊंगा। दुकानदार ने सोचा, अरे 5 रुपया लगा, अच्छा चमकीला पत्थर, मुझे अच्छा दिखता है पत्थर, रख लिया। थोड़े दिनों बाद कोई मगरिया मेला लगा गांव में, वो कई बार मगरिये लगते, अब भी लगते होंगे मेला। वहां वो दुकानदार भी अपनी चीजें लेकर गया मेले में, सामान जचाया, बेचना था। वो चमकीला पत्थर भी ले गया साथ में, टेबल पर सारा सामान रखा, चमकीला पत्थर भी वहां रख दिया। मगरिया था, बहुत लोग आए थे। एक सेठ भी वहां शौक से आ गया था। घूमते घूमते उस दुकानदार के वो टेबल पर देखा कि चमकीला पत्थर, क्या है? तो हीरा है। कार्य बेचेगा इसको? हाँ, बेचने के लिए रखा हूं, क्या लोगे? तो दुकानदार ने सोचा, रे 5 में खरीदा था तो कमाई तो करूंगा ना, ऐसे थोड़ी दूंगा। 25 ले लूं, 25 रुपये लूंगा। सेठ ने कहा 25 बहुत है, 15 ले लो। नहीं सा 25। 20 ले लो। नहीं सा 25। 24 नहीं सा 25। 24 रुपये 75 पैसे, मैं पूरे 25 लूंगा। अरे 24 रुपये 90 पैसे, ना पूरा 25 लूंगा। अरे मूर्ख कहीं का 10 पैसों के लिए, हाँ मैं तो पूरा लूंगा, सच नहीं लेना मुझे। सेठ आगे बढ़ गया, सोचा वापिस आऊंगा तब दे देगा। वो तो आगे बढ़ गया, पीछे से एक और सेठ आया, देखा, अरे हीरा, करे बेचेगा? हाँ सा बेचना ही है, क्या लोगे? सा एक ही मैंने भाव तय किया, 25 लो। 25 रुपये दिए, वो हीरा लेके वो सेठ चला गया। अब वो पहले वाला सेठ वापिस आया, अब ले लूंगा।
आया कि अरे वो पत्थर कौन सा, वो पहले था ना, वो तो बेच दिया। कितने में बेचा? साहब 25 में बेचा। एक ही जबान है, 25 लिया दे दिया। अरे मूर्ख कहीं का, 25 में बेचा? क्यों? अरे 1.25 लाख का हीरा था, वो तो 25 में बेच दिया। मूर्ख आदमी हो। वो दुकानदार बोला, सेठ साहब जबान संभाल के बोलो आप, मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख तो आप हैं। क्यों मैं, आप मूर्ख हो? अरे मैं तो सामान्य गांव का आदमी, जानता नहीं क्या हीरा और क्या बिना हीरा। हमारे परिवार में तो 5 रुपये से खरीदा था और 25 में मैंने बेचा। इतनी कमाई संभवतः न तो मेरे बाप ने कभी की, न दादा ने की होगी, न परदादा ने की होगी। मैंने 5 में खरीदा और 25 में बेचा, 20 रुपये नेट कमाई कर ली। मूर्ख तो आप हैं, 10 पैसों के लिए खो दिया आपने। को साट अहल हार मत ओ हीरो, विस्मत शांत सुधारस पीणो, अति झीणो परमारथ रो पथ, अति झीणो परमारथ तो है नश्वर तन स्यों न्यारो, चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण। तो यानी बात है 10 पैसों के लिए उस हीरे को, 1.25 लाख के हीरे को खो दिया। तो यानी थोड़े के लिए बहुत से वंचित रह गया। तो हमें अपने जीवन में हम ध्यान दें। पहली बात है, मनुष्य जीवन भी अपने आप में बहुत कीमती चीज है, इसको भी नहीं खोना। दूसरी बात, चारित्रात्माएं हैं, यह संयम रत्न है, वो तो कितना कीमती अमूल्य चीज है। वो मिल गया हो, उसको कोई कोवा उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न को फेंक दे, उसको क्या कहें? क्यों किसी को बुरा बोलें? कोवा उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न को फेंक देना तो कोई छोटी मोटी कोई बात, सामान्य बात को लेकर संयम रूपी हीरे को खो देना, वो तो दयनीय आदमी है जो ऐसी चीज को खो देता है। तो शास्त्रकार ने जो कहा है उसका सारांश है कि थोड़े के लिए बहुत को नहीं खोना चाहिए। तो हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, सुबुद्धि बनी रहे कि थोड़ी चीज के लिए बहुत को जिंदगी में न खोएं। खासकर संयम जीवन है, इसको नहीं खोना। तो एक तो साधुपना छोड़ दे घर में चला जाए तो वो शील व्रत को खोने की बात, या साधु है निदान कर ले कि मेरी संयम साधना का फल हो तो मैं आगे के जन्म में चक्रवर्ती बन जाऊं, वासुदेव बन जाऊं, वो बन जाऊं, बड़ा शक्तिशाली शरीर वाला बन, ऐसा निदान कर लेता है। अरे कहाँ संयम का फल? तुम थोड़ी सी चक्रवर्तित्व की समृद्धि के लिए, शक्तिमत्ता के लिए निदान करके संयम को खो दिया, साधना को खो दिया। तो यह भी खोना हो गया, थोड़े के लिए बहुत को खोना हो गया। तो ऐसी भूलें, ये निदान भी भूल है। हो गया तो आलोचना कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, निंदा ग्रह कर लो, प्रायश्चित कर लो, ताकि वो बात फिर समाप्त हो सके। आलोचना कुछ नहीं की तो फिर तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जो लाभ संयम जीवन का मिलता उसमें नुकसान हो सकता है। तो जिंदगी में संयम जैसी चीज, साधु तो बड़ी बात है, कोई श्रावक भी है, श्रावक के भी व्रत नियम लिए हुए हैं, उनको फिर भंगा दे, छोड़ दे,
दोष लगा ले, पालना बंद कर दे, तो वो भी एक प्रकार की भूल है, प्रमाद है। तो श्रावक ने भी गृहस्थ जीवन में जो नियम व्रत लिए हैं उनको भी वापिस छोड़ना न पड़े, मजबूती रहे। भी मैंने जो त्याग नियम लिए हैं, त्याग मैंने ले लिए हैं कि मैं बड़ी झूठ नहीं बोलूँगा। अब बड़ी झूठ बोलने को तत्पर हो गया और बोल भी रहा हूँ, तो अपने त्याग में भंगा क्यों लगा रहा हूँ। तो ऐसे जो त्याग नियम लिए हुए हैं उनको अच्छा पालना चाहिए। नशे का त्याग किया था, जिंदगी भर नशा नहीं करूँगा, फिर शुरू कर दिया, त्याग का जो लाभ होता वो फिर लाभ उतना कैसे मिलेगा। तो थोड़ी चीज़, थोड़ा नुकसान भले हो जाए तात्कालिक रूप का, बड़ा लाभ मिले ऐसा प्रयास, खासकर धर्म की दृष्टि से बड़ा लाभ मिले ऐसा हमारा कार्य होना चाहिए, यह काम्य है।